तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 611 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1644 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 828 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे इस बार कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय बाद, आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर बाद कह सकते हैं आप, जब से कंपनी लिस्ट हुई है पहला ऐसा क्वार्टर आपको देखने को मिला है जिसमें क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और अच्छी बात ये भी निकल के आ रही है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कमज़ोर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन जब कंपनी के Q4 के नंबर आए थे तो उस समय कंपनी के मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल हुई थी उसमें मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि उनका जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो था 800 करोड़ से लेके 850 करोड़ के बीच में। इसका मानना था कि कंपनी का रेवेन्यू अगले क्वार्टर के लिए इसके आसपास रहेगा। एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट ने जो भी कहा था पिछले क्वार्टर में वो सच होता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 750 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे रेवेन्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1306 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1849 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1065 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है ये। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के लॉस बहुत ज़्यादा थे, 870 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखते हैं तो 347 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 428 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का लॉस देखें तो अभी भी आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का लॉस लगभग आधा होता हुआ देखने को मिला। तो लॉस वाले सेक्शन में भी देखें तो मेरे हिसाब से अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 428 करोड़ के आसपास का लॉस इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था लगभग 450 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो उम्मीद से बेहतर ही आपको नंबर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस बेसिकली पिछले क्वार्टर में ₹1.97 माइनस का था, पिछले साल एक मतलब 0.95 माइनस का, अभी देखें तो 0.97 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर अच्छे आप कहेंगे इसको, क्योंकि बेसिकली मैं पिछले 3-4 क्वार्टर के नंबर को कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी के नंबर हर क्वार्टर कमजोर ही आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि कंपनी के क्वार्टरली बेस पे परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी का लॉस देखे तो आधा होता हुआ देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखे मतलब रेवेन्यू भी देखे तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जितना मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उतना ही आता हुआ देखने को मिला। तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है ऊपर के लेवल से, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप शेयर के लिए जो बॉटम है वो आपको बन जाएगा और यहाँ से तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।